गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्यारी प्यारी सुबह का आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि मैं आपको डेली डेली कुछ ना कुछ अपने चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ बीमारी के विषय में बताती रहती हूँ, वैसे ही आज की एक नई डिसीज है जिसका नाम है डिप्थीरिया। और ये डिप्थीरिया जो बीमारी होती है ये किन लोगों को होती है, किस उम्र के लोगों में हो जाती है और ये कहाँ हमारे शरीर में इफ़ेक्ट करती है, इससे क्या ही दिक्कतें होती हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। इससे पहले जिसने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर नहीं किया है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। डिप्थीरिया जिसको हम गला घोटू, ये जो जानवरों में होती है वो गला घोटू के नाम से हम जानते हैं। अगर बच्चों में होती है बीमारी तो हम उसको डिप्थीरिया के नाम से जानते हैं। तो यह एक बैक्टीरिया जनित रोग है। ये जो डिप्थीरिया होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा बीमारी होती है, बैक्टीरिया इसमें कॉज करता है। 2 से 11 साल के बच्चों में ज़्यादातर होता है। ये जो 2 से 11 साल के बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा ये बीमारी होती है। यह मुख्य रूप से गले एवं श्वसन के ऊपरी पथ को प्रभावित करता है। जो गला, ये जैसे ये गला होता है, गले में जो ऊपरी हिस्सा होता है हमारा ऊपर साइड का, उसमें और सांस के ऊपरी जो हम सांस लेते हैं, सांस और गले के ऊपर हिस्से में ये इफेक्ट करती है। इस रोग में गले में एक मोटी भूरे रंग की झिल्ली बन जाती है और जो इसका साइंस मतलब जो चिन्ह मतलब देखने को हमें लक्षण मिलते हैं उसमें एक मोटी, गले में जो गला होता है उसमें एक मोटी अंदर ही होती है, बाहर नहीं होती है, गले में मोटी रंग की झिल्ली, एक मोटी रंग की झिल्ली बन जाती है भूरे कलर की। और यह रोग सभी आयु वालों को होता है और ये जो बीमारी होती है ज़्यादातर बच्चों में होती है, लेकिन कभी बड़े बड़े लोगों को भी हो जाती है ये बीमारी। इसमें हृदय की तंत्रिकाएं भी प्रभावित होती हैं और जो हार्ट की नर्व होती है, तंत्रिकाएं होती हैं, वो भी प्रभावित होती हैं। लेकिन बच्चों में इसलिए होती है क्योंकि उनमें ज़्यादा उनका जो क्या कहते हैं डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसलिए बच्चों में अगर साफ़ सफाई ना की जाए, बच्चे तो बच्चे होते हैं वो कर नहीं सकते, इसलिए बच्चों में ज़्यादा हो जाती है। और जो यंग एज के होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो लोग अपना साफ़ सफाई से रहते हैं, इसलिए बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। इस रोग को रोकथाम के लिए वैक्सीन का टीका लगता है और इसीलिए इसका रोकथाम के लिए हमें बचाव के लिए एक टीका लगता है जो यह कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी के नाम से जीवाणु फैलता है। और इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। ये बैक्टीरिया इसमें कॉज करता है, फैलता है, जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा फैलता है जो कि विष उत्पन्न करता है। और यही जो बैक्टीरिया होता है वो विष उत्पन्न कर देता है जो हमारे शरीर में इफेक्ट डालता है, प्रभाव कर देता है, बीमारी हो। यह रोग मनुष्य के अलावा पशु में गला घोट के नाम से भी जानते हैं। यह जो बीमारी होती है मनुष्य में तो होती है डिप्थीरिया के नाम से, लेकिन जो जानवरों में होती है वो गला घोट के नाम से भी हम जानते हैं। प्रभावित महिलाओं को यह गर्भावस्था को नुकसान पहुंचाते हैं और जो अगर गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी अगर हो गया है तो उनको गर्भावस्था के दौरान उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और मनुष्य के हृदय की तंत्रिका तंत्र, सांस लेने में कठिनाई, अगर ये मनुष्य को जो हो जाता है, अगर उनमें लक्षण क्या क्या दिखते हैं तो हृदय की जो तंत्रिका तंत्र होती है उसमें, और सांस लेने में कठिनाई, टिटनेस, मांसपेशियों में ऐंठन एवं दर्द, ये सारी लक्षण उसमें दिखाई देते हैं व्यक्तियों में। इस बीमारी में डी टैप का टीका लगता है, डिप्थीरिया का टीका लगता है जो कि डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस को रोकता है। ये इसका जो टीका लगता है डीपीटी के नाम से हम जानते हैं और डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस, इसी का टीका लगता है। बच्चों में इसके टीके 8, 12, 16 सप्ताह तक लगते हैं और जो 8 सप्ताह और 12, अगर 8 सप्ताह में नहीं लग पाया है तो 12 सप्ताह में लगा सकते हैं, या 12 में नहीं तो 16 में, इस सप्ताह तक ये लगते हैं। इसके अलावा डीपीटी काली खांसी, पोलियो, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा आदि रोगों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहना चाहिए। और
जैसे डीपीटी का आपने टीका लगवा लिया तो उसमें कौन कौन से जो बचाव होते हैं, उनमें बचाव के लिए काली खांसी, डीपीटी का जो टीका लगता है, काली खांसी, पोलियो का भी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा आदि रोगों से हम बचा सकते हैं। और यही डिप्टीरिया का जो बीमारी है। इसी के साथ थैंक यू।